सब्सक्राइब कीजिएगा तावीज़ात व अमलियात चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक और अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर रहे थे कि आप जो है ना हमें तस्खीर इब्लीस का आसान सा अमल बता दें, यानी कोई ऐसा अमल बता दें जिससे हम इब्लीस को तस्खीर कर सकें और अपना काम निकाल सकें। तो दोस्तों, आज का अमल बहुत आसान है और इसकी तरकीब भी बहुत आसान है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। मैंने पहले आप लोगों से वादा किया था कि जैसे ही 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो आप भाइयों के लिए एक ख़ास अमल लेकर मैं हाज़िर हो जाऊंगा। तो आज का अमल ख़ास और मेरी तरफ़ से एक तोहफ़ा है, ठीक है। वैसे तो अमलियात के मैं 200 से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। उन सब में से आज का अमल जो है ना सबसे आसान और मेरी नज़र में इससे मुजर्रब अमल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये एक तस्खीर का अमल है, यानी हाज़िरी का अमल है। इब्लीस को जो है ना आप हाज़िर करके अपने जो भी काम हैं जायज़ नाजायज़ वो आप इससे ले सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने अमल की जानिब। इससे पहले अगर आप भाइयों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जो भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप भाइयों को मिलता रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने अमल की जानिब। इस अमल में दोस्तों ना तो कोई हिसार है और ना ही इस अमल में कोई बातनी आँख की ज़रूरत है। इस अमल में कोई डर खौफ नहीं है, लेकिन इस अमल में दोस्तों एक परहेज़ है जो मैं आगे चलकर आप भाइयों को बता दूंगा कि इस अमल में क्या परहेज़ है। तो वो परहेज़ आपने करना होगा, नहीं तो आपका अमल जो है ना नाकाम हो जाएगा। तो दोस्तों इस अमल को करने के लिए आपने कोई ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है जो घर से बाहर हो, ठीक है, और कच्ची जगह हो, यानी पक्की फ़र्श पे आप इस अमल को नहीं कर सकते, ना ही घर में किसी कमरे में आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस अमल में आप कामयाब हो जाएं तो घर से बाहर वीराने में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आप आराम से तन्हा बैठ के अमल कर सकें। जैसे कि गाँव देहात वग़ैरह में खेत वग़ैरह होते हैं, तो वहाँ पर आप जाके इस अमल को जब करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे और इब्लीस का जो छेला है ना वो हाज़िर हो जाएगा और आप इसकी तस्खीर भी कर सकते हैं। अपने जायज़ नाजायज़ काम जितने भी होंगे वो आप इसे निकाल सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस अमल की इजाज़त आपने लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो ठीक है, आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको जो है ना मुझसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, फिर आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं, वरना रज्जत का भी ख़तरा हो सकता है। और अगर आप इसी वीडियो को देख रहे हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भी मेरी तरफ़ से आपको इस अमल की इजाज़त मिल ही जाएगी। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अमल की जानिब। इस अमल को आप लोगों ने 9 चंदी मंगल वाली सुबह, ठीक है, 9 चंदी मंगल वाली सुबह सूरज निकलने के फ़ौरन बाद आपने जो जगह सेलेक्ट की है, जो जगह तय की है, तो वहाँ पर आपने जाके बैठ जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपने जाके बैठ जाना है और जैसे ही सूरज निकले आपने खड़े होकर उसी जगह पे आपने छोटा सा पेशाब करना है, ठीक है। आपने पेशाब जो है ना खड़े होकर करना है और जैसे ही पेशाब से आप फारिग हो जाएंगे तो वहाँ पर एक, जैसे आपने पेशाब किया तो वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है, एक होल बन जाता है। तो उसी होल पे आपने अपनी लेफ़्ट हैंड की जो है ना छोटी सी उंगली, ठीक है, अपने लेफ़्ट हैंड की सबसे लिटिल फिंगर जो है ना उसी सुराख पे, उसी होल पे रख देना है। और फिर आपको ये मंत्र मैं आपको बता दूंगा, इसी मंत्र को पढ़ना है, ठीक है। मंत्र ये है दोस्तों, तफसीर करामत, करामत बिन तफसीर, 6 4 की हाज़िरी में हाजिर शुद, या इब्लीस या इब्लीस या इब्लीस हाजिर शुद, ठीक है। आपने इसी मंत्र को पढ़ते वक्त जो है ना अपनी नज़रें सूरज की तरफ करनी है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम जब सूरज निकलता है तो उस टाइम सूरज की रोशनी तेज़ नहीं होती है और आप जो है ना देखकर आराम से पढ़ सकते हैं। और आपने इसी मंत्र को 700 बार पढ़ना है,
میں ایک بار پھر پڑھ کر سناتا ہوں دوستو. تفسیر کرامت بن تفسیر 6:4 کی حاضری میں حاضر شد، یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس حاضر شد. آپ نے اسی منتر کو جو ہے نا 700 بار پڑھنا ہے، اور آپ کی نظریں جو ہوں گی وہ سورج کی طرف ہوں گی. اور جیسے ہی آپ نے عمل کو کمپلیٹ کر دیا تو آپ جو ہے نا گھر واپس آ سکتے ہیں. اچھا، اب اس عمل میں پرہیز کیا ہے؟ اس عمل میں دوستو پرہیز یہ ہے کہ آپ نے جب بھی عمل کرنے سے پہلے آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی آپ صبح سویرے اٹھیں گے تو آپ نے نہ ناشتہ کرنا ہے، نہ پانی پینا ہے، بس کچھ بھی آپ نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. عمل کی جگہ جائیں، عمل کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب فارغ ہو جائے آپ گھر آ کر کچھ بھی کھا سکتے ہیں، کچھ بھی پی سکتے ہیں، لیکن عمل سے پہلے آپ نے کچھ نہ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے. تو دوستو یہ عمل جو ہے نا آپ نے شروع کرنا ہے 9 چندی منگل والی صبح، اور پھر آپ نے اس عمل کو 3 دن تک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے پہلے دن کر لیا، اگر ابلیس کا چیلا حاضر ہو گیا تو وہ آپ نے اس سے شرائط طے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر پہلے دن آپ نے عمل کر لیا، کچھ آپ کو حاضری نہیں ہوئی، کچھ آپ کو دکھائی نہ دے، تو آپ نے بدھ والے دن پھر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ صبح سورج نکلنے کے بعد. پھر دوسرے دن یہ ہر صورت میں حاضر ہو جاتا ہے. ایک جو ہے نا وہ بوڑھے انسان کی شکل میں، ایک بزرگ انسان کی شکل میں حاضر ہو جاتا ہے. سفید اس کی داڑھی ہے، سفید ٹوپی پہنی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ سفید رنگ کے اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. تو پھر وہ جب آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے اس سے شرائط طے کرنے ہیں. شرائط طے کر کے آپ جو ہے نا اس کو تسخیر میں لا سکتے ہیں. شرائط اس کے جو بھی ہوں گے وہ آپ کو ماننے پڑیں گے. اگر شرائط نہیں مانے تو آپ کا جو ہے نا عمل ناکام ہو گیا، یعنی وہ آپ اس کو پھر تسخیر نہیں کر سکتے، اور وہ آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانے گا. تو یہ 3 دن کا عمل ہے. 3 دن آپ نے مسلسل ایسے صبح سورج نکلنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. اس کے بعد جیسے ہی آپ فارغ ہو جائیں گے تو آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، کچھ بھی پی سکتے ہیں. غیر مسلموں کا عمل ہے، اگر مسلم کرنا چاہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے بھائی. جو گناہ ملے گا بھی ان کو ملے گا، ثواب ملے گا بھی ان کو ملے گا. میری طرف سے اجازت کا طریقہ میں سب کو بتا چکا ہوں. تو دوستو ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.